आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी के पाठ 12 के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं हम पाठ 12 नींव का पत्थर। तो इसके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर देखने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें, ताकि आपको हमारे और भी महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सकें। इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप दबाएं। तो अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है तो इसके 4 विकल्प हैं। ऐसे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनमें 4 विकल्प हैं, जिनमें से एक सही है, जिस पे हमको सही का चिन्ह लगाना है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। स्वराज शब्द का अर्थ होगा ए अपना राज, बी दूसरा राज, सी दुश्मन का राज, डी विदेशी राज। तो सही उत्तर है इसका ए अपना राज। ए वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 2। तोपों की मार से फिरंगियों ने पीठ दिखा दी, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है। इसके विकल्प देखते हैं। ए पीठ पर मारना, बी भाग जाना, सी सामने आना, डी पीठ ठोकना। सही उत्तर इसका बी भाग जाना। बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 3। नींव का पत्थर पाठ की विधा है। इसके विकल्प देखते हैं। ए कहानी, बी निबंध, सी नाटक, डी एकांकी। इसका सही उत्तर है ए कहानी। ये वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब है प्रश्न क्रमांक 4। महारानी लक्ष्मीबाई खालिस्तान की रानी थी। विकल्प देखते हैं। ए ग्वालियर, बी झांसी, सी दिल्ली, डी कलकत्ता। सही उत्तर इसका बी झांसी। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। तो ये बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। प्रश्न क्रमांक 5। स्वर्ग चले जाना मुहावरे का अर्थ है। ए भ्रमण करना, बी युद्ध करना, सी मर जाना, डी पूजा करना। तो इसका सही उत्तर है सी मर जाना। सी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए, ये कोष्टक में शब्द दिए हैं, जैसे अवध 1947, भारत प्रश्नवाचन, बिठोर 1857, रामचंद्र, झांसी, रघुनाथ राव, विस्मयादि बोधक। ये सारे शब्दों का उपयोग करके हमें प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के रिक्त स्थानों को भरना है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ था। छठे के रिक्त स्थान में 1857 लिख लें। 7वां है, लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7वें के रिक्त स्थान में झांसी लिख लें। 8वां है, हिंदुस्तान भारत देश का ही नाम है। 8वें के रिक्त स्थान में भारत लिख लें। 9वां है, लक्ष्मीबाई के पुत्र दामोदर की रक्षा रघुनाथ राव ने की थी। 90 के उत्तर में रघुनाथ राव लिख लें। अब है आखिरी 10वां, कौन रामचंद्र इस वाक्य में प्रयुक्त ब्राह्म चिन्ह को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। 10वें के रिक्त स्थान में प्रश्नवाचक चिन्ह लिख लें, प्रश्नवाचक लिख लें। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये 11 से लेकर 14 तक। तो इनको हमें देखते हैं। हमने प्रश्न क्रमांक 11 है। एक एक करके सभी नींव के पत्थर बन गए, पंक्ति में रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका देखिए, अपन देखते हैं उत्तर। अर्थ है वह व्यक्ति, यह वस्तु जो किसी कार्य की शुरुआत या आधार प्रदान करता है। उदाहरण वाक्य, स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानी नई के पत्थर बन गए। ये नींव के पत्थर बन गए, सॉरी। तो ये आप लिख लें 11वें का। 12वां देखते हैं। लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम क्या थे। उत्तर है लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम जूही और मुंदर थे। अगला है 13वां, जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। इसका उत्तर देखते हैं हम। जूही के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी निष्ठा और साहस थी। अब अगला प्रश्न है 14वां, फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष क्या था। उत्तर है
फिरंगी का बिगुल बज उठा तो लक्ष्मीबाई की सेना का उद्घोष था हर हर महादेव। ये हर हर महादेव लिख लें। अब है अगला प्रश्न 15। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है 15 से लेकर 18 तक। प्रश्न क्रमांक 15 है, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करके लिखिए। उत्तर है, सूर्य का तेज अनंत सूर्य में विलीन हो गया का अर्थ है कि एक महान व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया और वह असीम शक्तियों में समा गया। अगला प्रश्न है 16वां। रानी लक्ष्मीबाई के कथन स्वामी भक्तों से ज़्यादा देशभक्तों की आवश्यकता है से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, इस कथन से हम यह समझ सकते हैं कि देश के प्रति निष्ठा और प्रेम किसी भी अन्य व्यक्तिगत निष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 17 है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। तो ये देखिए, पहला वाक्य है, स्वराज की प्राप्ति के लिए लाखों ने बलिदान दिया। दूसरा है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तीसरा है, स्वराज के लिए संघर्ष करना हर नागरिक का कर्तव्य है। अब है अगला प्रश्न 18वां। आपके अनुसार किसी इमारत में नींव का पत्थर क्यों महत्वपूर्ण होता है? उत्तर है इसका, इमारत में नींव का पत्थर इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वही पूरे निर्माण का आधार होता है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में पाठ के आधार पर लिखिए। उत्तर है, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत का पहला बड़ा विद्रोह था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कई अन्य सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। अब है प्रश्न क्रमांक 20। लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में लिखिए। उत्तर, लक्ष्मीबाई के अलावा तात्या टोपे एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बहुत ही साहसी और रणनीतिक नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाए। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पर समाप्त होता है। इस प्रश्न क्रमांक 20 के समाप्त होने के साथ ही हमारा ये पाठ 12 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें अपने कमेंट बॉक्स में जाके अवश्य दें, या आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हमारा पाठ या हमारे वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, तो ये भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।